बीजेपी जन हुंकार रैली की, जिसमें बीजेपी नेताओं ने सरकार को जमकर घेरा। इस मौके पर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत के हमारे सहयोगी अश्विनी यादव ने। अलवर में आज भाजपा ने जन हुंकार रैली का आयोजन किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ हैं। सर, आज रैली का आयोजन किया, ये कहा गया कि पूर्वी राजस्थान में भाजपा के पास सीटें बहुत कम हैं और भाजपा को यहाँ अपने आप को बढ़ाने के लिए हर वो उर्वरक चीज़ चाहिए जो उसे बढ़ा सके। देखिए, हुंकार रैली का मकसद कोई चुनाव का नहीं है। निश्चित तौर पर हम एक राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, हम भी चुनाव में उतरेंगे, अपनी पार्टी का विस्तार चाहेंगे। परंतु आज की ये हुंकार रैली अलवर की जर्जर कानून व्यवस्था को लेकर है। आप देख रहे हैं, हमारी आस्थाओं पर हमला हो रहा है, दलित की महिलाओं पर बलात्कार हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, अनेकों ऐसे कारण हैं। अलवर कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस सुर्खियों में नहीं बना रहा। अपराध और अपराधियों की सहरगाह बन गया, साइबर कैपिटल बन गया मेवात का इलाका। और मेवात के कई इलाकों में पुलिस जाने में हिचकिचाने लगी क्योंकि उनकी इस तरह राह पिटाई होने लगी। ऐसे मामले को देखकर जब आम आदमी दहशतगर्दी की ज़िंदगी जीता है तो निश्चित तौर पर एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते हम लोगों ने इस रैली को किया। आपको लगता है कि ये सब चुनाव में फायदा देने वाला है? और पूर्वी राजस्थान, जैसे आपने कहा कि हाँ भाजपा इसमें कमज़ोर है, तो कोई बढ़ोतरी? देखिए, हमेशा राजनीतिक परिस्थितियों पर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। कल इससे पहले का चुनाव अलग चुनाव था। आज अगर चुनाव हो जाए तो पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाए, ये मैं जुम्मेवारी से कहता हूँ। क्योंकि हमने इस हुंकार रैली के लिए सिर्फ न्योता भेजा, एक साधन नहीं भेजा, और उसके बाद भी लोग उमड़ घुमड़ कर आ गए। इसका मतलब जनता में इस सरकार के प्रति आक्रोश है जो सड़कों पर आ गया है। जो घटनाएं हुई दंगों की, उसमें कहा गया कांग्रेस की ओर से कि भाजपा और आरएसएस ने सब कराया है, क्योंकि वो चुनावी मोड में आ गए। उनको चुनाव उसी के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर उनको वोट चाहिए। मुख्यमंत्री जी की आदत में हो गया, सुबह उठते हैं चाय के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के नेताओं को तो उन्होंने कई उपमा दे दी। नालायक हमें कह दिया, नकारा हमें कह दिया, बटे हुए हमें कह दिया। इसलिए उनके बयान को अब जनता ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया। आज सरकार चला रहे हैं, उनके पास अगर प्रमाण हो तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई के अंदर या उनकी भारतीय जनता पार्टी दोषी है किसी दंगे को, तो हाथ क्यों नहीं डालते? किसने मना किया उनको? उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास CID CB है, उनके पास SOG है, इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, उनको इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। कभी वो बयान दे देते हैं कि राजस्थान में हाँ बलात्कार तो सबसे ज़्यादा हो गए देश में, पर बलात्कार के आधे से ज़्यादा मामले झूठे होते हैं। इस प्रकार की बातें, बचकानी बातें कहकर जहाँ एक और अपराधियों के हौसले बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं जो इस प्रताड़ित हैं उनके हौसले तोड़ने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सर, वसुंधरा जी रैली में नहीं दिखी, उनकी तस्वीरें नहीं दिखी और केंद्र का कोई नेता नहीं आया। देखिए, केंद्र के नेताओं को लाने के लिए तो रैली थी भी नहीं। वसुंधरा जी निश्चित तौर पर अनंत कार्यों में व्यस्त रही। और जो फोटो की बात आप कर रहे हो, फोटो में एक प्रोटोकॉल पूरे देश में बना हुआ है, उसी नाते जिनकी फ़ोटो होनी चाहिए उनकी फ़ोटो है। मेरी खुद की भी फ़ोटो नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे नाराज़ हूँ। अगली रैली में बुलाएंगे जब भी आवश्यकता होगी, जब भी उन्हें समय होगा। इस बार बड़ी विस्तृत बात हमारी हो चुकी है, इसलिए वो पार्टी को मजबूत करने में दिन और रात लगाएगी। वो हमारी नेता है। आपके एक पूर्व विधायक ने मन से कहा कि मुस्लिम और मेव जो हैं उन्हें अब हिंदू बन जाना चाहिए वापस, क्योंकि वो दबाव में मुस्लिम बने थे। क्या आप इससे सहमत हैं और भाजपा सहमत है? ये उनका व्यक्तिगत मत है ज्ञानदेव जी का, परंतु इसमें कोई शक नहीं कि चाहे मेव हो चाहे शेखावाटी में क्यामखानी हो, ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज कभी हमारे इस समाज, हिंदू समाज के लोग थे। और अगर घर वापसी की उनकी इच्छा हो तो उसमें कोई खास बात नहीं, घर वापस वो आ सकते हैं। परंतु धर्मांतरण के बारे में हमें सबको संवेदनशीलता से सोच समझ कर बात करनी चाहिए।